Assalamualaikum. Shamsa is here. Hope you are doing great. We are providing Amazon virtual assistant services as Hyphy ABL team to Amazon seller. वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल हाइफी एबीएल अमेजोन पे। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की थी कि हम जो है वो किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, देन प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग की मैंने आपको टिप्स बताई थी। ठीक है, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। एक प्रोडक्ट जो है वो अपने रीजनेबल क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरेगा उस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, उस प्रोडक्ट को हंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का पेटेंट चेक करवाएंगे। ठीक है, पेटेंट चेक करवाना बहुत जरूरी है, मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस किया था। ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी आप लोगों के लिए। पेटेंट चेक करवाने के बाद नेक्स्ट काम है सोर्सिंग। और सोर्सिंग से पहले मैंने आपको बताया था आपने प्री वर्क करना है, आपने चेक करना है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काम जो आज हम करेंगे वो सोर्सिंग के लिए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, कैसे सोर्सिंग करनी है, उसके बारे में मैं आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, आप यहाँ पे alibaba.com पे आ जाए। ठीक है, फर्ज करें आपने जो है वो सोर्स करना है पिज्जा कटर। ठीक है, लेट्स सपोज आपने पिज्जा कटर सोर्स करना है। आप पिज्जा कटर लिखेंगे यहाँ पे alibaba.com पे, इसको सर्च करेंगे। ठीक होगा, ये आपको डिफरेंट रिजल्ट शो कर रहा है पिज्जा कटर के लिए। ठीक है, ये सारे आपके पास जो है वो सेलर्स हैं। ये अमेजोन पे जो है सॉरी ये आपके पास अलीबाबा पर अपना सेलर अकाउंट बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये इसमें से कुछ जो है वो मैन्युफैक्चरर्स भी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पुराने अरसे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अरसे से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज आपने देखनी है इनको कांटेक्ट करने के लिए, तो ये वेरीफाइड सप्लायर होने चाहिए। इस साइड पे आपको वेरीफाइड सप्लायर का जो है वो बैच नजर आ रहा है। ठीक है, वेरीफाइड सप्लायर का मतलब है आपके पास कि आपका जो भी सप्लायर है, ठीक है, उसको अली बाबा की तरफ से सर्टिफिकेट वगैरह मिले हों। ठीक है, जब इसने अपना अकाउंट बनाया था तो अली बाबा की टीम ने जाके इसके एड्रेस पे इसको विजिट किया था। ठीक है, इसका स्टोर जो है वो जो जहां भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहां पे इसको विजिट किया था। ठीक है, और उसकी बिना पर इसको वेरीफाइड सप्लायर का जो है वो बैच मिला था। आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सर्च हो रही है। ठीक है, अब आपको जितने भी सप्लायर यहाँ पे शो होंगे वो सारे वेरीफाइड होंगे। ये आपको वेरीफाइड का बैच नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप जरा वेरीफाइड के बैच को यहाँ रखें, देखें ये आपको वेरीफाइड जितने भी शो हो रहे हैं ये आपको सारे वेरीफाइड सप्लायर शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे, वेरीफाइड सप्लायर के बाद यहाँ पे आपने ट्रेड इंश्योरेंस देखना है कि आपका जितना भी सप्लायर है वो ट्रेड इंश्योरेंस हो। अच्छा, ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जब भी आपने फॉर एग्जांपल किसी भी सप्लायर से कोई भी माल उठाना है, आपने इनको ऑर्डर किया, आपने इनको पेमेंट कर दी, वो पेमेंट क्या होगी, वो अली बाबा के पास होल्ड होगी। अली बाबा जो है वो एक जमानत के तौर पर पेमेंट को होल्ड कर देगा। जब जो है आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है, आप अली बाबा को मैसेज करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट तैयार है। ठीक है, और हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, आप हमारी पेमेंट रिलीज कर दें हमारे सप्लायर को। तो अली बाबा क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो आपने ऐसा सप्लायर लेना जो ट्रेड इंश्योरेंस की हो, इस पे आप टिक मार कर दें। इनका यहाँ पे ये सर्च हो रहा है। अब आपको नीचे जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं ना, जो भी आपने पिज्जा कटर वगैरह लेना है, ठीक है, वो आपको जितने भी रिजल्ट शो हो रहे हैं वो सारे ट्रेड इंश्योरेंस भी हैं, वेरीफाइड सप्लायर भी है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपने क्या देखना है कि इनका रिस्पॉन्स रेट 90%, 80%, इस तरह इनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, सॉरी, इसको ओपन करेंगे आप, न्यू टैब में इसको ओपन कर ले फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको ओपन करें, इसका यहाँ से हम चेक करेंगे कि इसका रिस्पॉन्स रेट कितना है आपके पास। ठीक हो गया, ये सर्च हो रहा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे ये हमें रिजल्ट शो करेगा हाउ मच रिस्पॉन्स रेट दिस सप्लायर हैव। अब यहाँ से चेक करेंगे इसका हमारे पास रिस्पॉन्स रेट क्या है। ठीक है, ये सर्च हो रहा है आपके पास। देखें रिस्पॉन्स रेट जो है ना, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे शो हो रहा है
यहाँ पे देखिए ये रिस्पॉन्स रेट लेस देन 1 आवर रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 आवर जो है वो रिस्पॉन्स टाइम, आप इसको भी क्लिक कर सकते हो यहीं से कि जिसका रिस्पॉन्स रेट 80-90% हो, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ये सर्च हो रहा है हमारे पास, जब ओपन होता है मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। ये रिस्पॉन्स रेट भी हमने, जब जो सप्लायर आ रहे हैं इनका रिस्पॉन्स रेट अच्छा है आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपने देखनी है कि इसका अलीबाबा पे टाइम जो है 1 साल से ज्यादा टाइम में से ये अलीबाबा पे मौजूद हो, ठीक है। जहां पे ये आए देखें इसका 1 ईयर हो गया, ठीक है। आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, चेक करके भी, ठीक है। रिस्पॉन्स रेट आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, अनचेक भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इनका रिस्पॉन्स रेट चेक करें, इसका 3 ईयर, सॉरी इसका जो है हमारे पास अलीबाबा पे टाइम है 3 ईयर है, ठीक है। इसका 5 ईयर है, ये आपको सारा साइड पे शो हो रहा है, आपने यहाँ से चेक कर लेना, इट शुड बी ग्रेटर देन 1 ईयर, ठीक होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम चेक करेंगे कि ऑन टाइम डिलीवरी रेट मस्ट बी 85%। ये 85% जो है वो ऑन टाइम डिलीवरी आपको दे रहा हो, ठीक है। ये आपके पास ओपन होगा, देखें ये डिलीवरी टाइम आपको यहाँ पे, अच्छा ये इनके एमओ क्यूज भी शो है कि आपको एस्टिमेटेड टाइम डेज 45 है, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना, डिलीवरी टाइम ऑन रेट हो 35 डेज के अंदर अंदर आपको दे रहा हो, मैक्सिमम 30-35 डेज, और 20 से 30 दिन आर मोर देन एनफ, ठीक है। तो देन आपने चेक करना है कि आपने जो मस्ट हैव ऑप्शन ऑफ लोगो एंड कस्टमाइज पैकेजिंग, ये देखिए आप इसको थोड़ा नीचे करें, यहाँ पे चेक करें, ठीक है। ये आप देखें कस्टमाइज लोगो भी आपको दे रहा है, उसके बाद आपकी कस्टमाइज पैकेजिंग भी दे रहा है, ये सप्लायर, ये भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है। इसकी कोटेशन अच्छी होनी चाहिए, कोटेशन इनकी अच्छी होनी चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। कंपेटिटिव कोटेशन आपके पास होनी चाहिए, ये आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, क्विक इनकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और इनके सैंपल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आप इनके सैंपल्स मंगवा के सैंपल्स की बिना पर आप चेक करेंगे कि आप किस सप्लायर के साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। सैंपल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपने सोर्सिंग से पहले सैंपल्स जरूर मंगवाने हैं, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब आप इनसे कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ठीक है। देर आर 2 मेथड, वहाँ पे आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर, आपने अपने बैच पूरी कंप्लीट किया, अपना क्राइटेरिया कंप्लीट किया, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसको आपने टाइप बता देनी है, पिज्जा पील है, पिज्जा स्टैंड है, स्टोन है, स्क्रबर है, कस्टमाइज है, ठीक है। आपने जो भी इधर से लेना है आपने इसको बता देना है कि आप जो है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आप पिज्जा कटर चाह रहे हो, ठीक है। फीचर कौन सा है, डिस्पोजेबल है, सस्टेनेबल है, कस्टमाइज है, जो भी फीचर है आप उसको बता देंगे। मटेरियल आपको कौन सा चाहिए, यहाँ पे आपका कंपेटिटर का लेट्स सपोज का स्टेनलेस स्टील आप यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। कलर आपको कौन सा चाहिए, जो भी कलर चाहिए आप वो कलर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल्ड रिक्वायरमेंट में आपने बताना है, ये वो वाली फाइल आपने अटैच करनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्री वर्कआउट में समझाई थी, ठीक है। आप मेरा लास्ट लेक्चर देख के आए, वो आप वहां से उसको कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे सेंड इंक्वायरी कर दें, तो आपका ये जो है ये सेंड हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी भी सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 300 पीसेस चाहिए, ठीक है। इनके एमओक्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बल्क में, अलीबाबा बल्क में जो है वो वर्क करता है, तो आप ये आपको बताएंगे आप 200 पीसेस ऑर्डर करें, 300 पीसेस ऑर्डर करें, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये था कि आपने इस तरीके से जो है यहाँ पे आपने वो जो सैंपल मैंने दिया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। सैंपल आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप यहाँ आप वैसे भी बता सकते हैं कि आपको पिज्जा पील चाहिए, ठीक है, और उसमें अपने कंपेटिटर की तमाम डिटेल यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे आप वो जो मैंने आपको बताया था अटैचमेंट, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे पास मौजूद है, लेकिन आप उसको बना के यहाँ पे इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड आपके पास क्या है, सेकंड मेथड ये है, यहाँ देखिए मैंने तो ओपन किया हुआ है, नेट की प्रॉब्लम ना हो जाए। अब आपको मैं दिखाती हूँ आपने ये ओपन कहाँ से करना है, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ पे अलीबाबा पे, यहाँ पे आपको बायर सेंट्रल शो हो रहा होगा, बायर सेंट्रल में यहाँ पे आपने सबमिट RFQ, ठीक है, यहाँ से ये ओपन होगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दें पिज्जा कटर चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोर्सिंग टाइप, आप कौन सी सोर्सिंग चाहते हो, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है। कस्टमाइज पैकेजिंग, कस्टमाइज लोगो, ठीक है। आपको सब चाहिए तो आप यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं,
ठीक है, आप इसके अलावा कस्टमाइज पैकेजिंग, कस्टमाइज लोगो, आप इस ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सोर्सिंग पर्पस आपका क्या है कि आप जो हो वो रिटेल चाह रहे हो, होलसेल चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे अदर कर सकते हैं। पीसीज आपको फॉर एग्जांपल 500 चाहिए। ठीक है, ट्रेड आप क्या चाहते हो, मैंने आपको बताया था एफओबी होता है, एक्स वर्क होता है। ठीक है, और एक आपके पास डीडीपी होता है। तो आपने यहाँ पे डीडीपी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको ड्यूटी डिलीवरी पेड भी जो है वो आपका सप्लायर दे। ठीक हो गया। मैक्सिमम बजट आपका कितना है, आप फर्ज करें आपका जितना बजट है आप इतना, जितना आपका बजट है यूएसडी में। ठीक है, डिटेल्स आप यहाँ पे वही डिटेल्स जो है वो पुट करेंगे जो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। आपका जो कंपेटिटर है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे सोर्सिंग डॉक्यूमेंट आपने वही अटैच करना है जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, कि आपने जो है वो सोर्सिंग कैसे करनी है, मैंने आपको जो बनाना सिखाया था वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद नेक्स्ट शिपिंग मेथड आप उसको बताओगे, आप सी से चाहते हो, एयर से चाहते हो। ठीक है, आपने सी को सिलेक्ट कर लेना है। और डेस्टिनेशन आपका फॉर एग्जांपल जो है वो यूएसए में वर्क करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से यूएसए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी आप वर्क करना चाह रहे हैं आप वो अपना डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल यूके में करना चाह रहे हैं, यूके सिलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पोर्ट आपकी जो है वो भी आप अपनी पोर्ट बता देंगे। ठीक है, या यहाँ से अपना मेथड सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन चाहते हो आप कैसे पे करोगे, टीटी से पे करोगे। ठीक है, ये नीचे आपको शो कर रहा है जब आप इसको सिलेक्ट करते हो। ठीक है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर ये आपको बता रहा है द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ये आपको बताता है कि ये क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता इन चीजों का ये क्या है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए ये आपको शो कर रहा है, आप यहाँ से इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन से अगर आप जा रहे हैं तो वो आपको शो कर रहा है बाकायदा। ठीक है, West, a company that facilitate wire transfer. You can make a cash payment by visiting a branch in person or use credit or debit card or bank transfer. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आई एग्री टू माई बिजनेस और यहाँ से आप सबमिट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से आपने जो जो चीजें मैंने देखे, मैंने यहाँ पे ये डिटेल नहीं पुट की, यहाँ पे सोर्सिंग डॉक्यूमेंट्स भी पुट नहीं किया, ये आपको बस पुट फर्ज करें ये पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्ज करें हम इसको पुट कर देते हैं, ओपन करें। अब यहाँ पे पुअर था आपके पास। ठीक है, पुअर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी पुट नहीं किया और यहाँ पे पुट नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं पुट किया। अब आप जब दोनों पुट करेंगे, ठीक है, तो ये इसकी कंप्लीटनेस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे भी कुछ नहीं पुट किया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जब ये आपने रिक्वायरमेंट लिखनी है और ये पुट करना है तो आपका ये अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर पुट करके दिखाया था। लास्ट में आपने क्या करना है, सबमिट कर देना है। और जिसका फायदा आपको ये इस मेथड से सोर्सिंग का कि जब ये जो RFQ है ना, जब ये आप बनाओगे तो ये सारे सप्लायर जितने भी सप्लायर वहां पे वर्क कर रहे हैं उनको शो हो जाएगा खुद, तो वो आपको खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको किसी को खुद कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको सप्लायर खुद कांटेक्ट करेंगे, आप कांटेक्ट करने के बाद उनसे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के उसमें सोर्सिंग कर सकते हैं। और फाइल आपने मस्ट अटैच करनी है, क्योंकि फाइल को अटैच करने का ये फायदा है कि आपको जो है वो बार बार उनको मैसेज नहीं करना पड़ेगा हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ये दोनों सोर्सिंग के मेथड आपको मैंने बता दिया। दोनों तरीके से कम 10 से 15 सप्लायर से बात करें। ठीक है, उनके MOQs लें, उनसे अपनी प्राइस लें, उसके बाद जो है वो उनसे बात करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।